हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सोलंकी। आज हम जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह गई थी बच्चों, उन्हें हम देखने वाले हैं। 10 प्रॉपर्टी मैंने आपको टोटल इसमें बताई थी, तो हम 6 प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके हैं। तो हमारी जो रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज रह गई हैं उन्हें हम स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे P1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of any row or column with their cofactors is equal to the value of determinant। बच्चों, कहने का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है बच्चों, और आपके पास जो इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है वो है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स, उसके बाद में प्रोडक्शन और उसके बाद सम। यानी कि किसी भी रो, जैसे मैं R1 की बात करता हूं तो इस R1 के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई अगर इस R1 के ही कोफैक्टर के साथ किया जाता है, यानी कि A11 के साथ C11 आए, A12 के साथ C12 आए एंड A13 के साथ C13 आए, तो उनका प्रोडक्ट हो गया और इनका सम किया जाए तो ये हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे A31 में इस R3 की बात कर लेता हूं, A31 तो इसके साथ C31 आएगा प्लस ऐसे A32 तो C32 आएगा, ऐसे A33 तो यहां C33 इक्वल टू डेल A आएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। इसी प्रकार हम किसी भी एक कॉलम का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं C2 की, तो यहां आ जाएगा A12 तो यहां C12 प्लस ऐसे A22 तो ये C22 हो जाएगा और ये हो जाएगा A32 तो ये C32, ये भी इक्वल होगा बच्चों डेल A के। यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप डायरेक्टली भी आप यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे, ताकि आपको इजीली दिमाग में समझ में आ जाए और अच्छे से। देखिए, इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों, इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलावा, तो ये आ जाएगा A11, क्या मैट्रिक्स बचेगी देखिए, A22, A23, A32 और A33। ओके, अगर हम इस कॉलम पे R1 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस एलिमेंट का इसको छोड़ देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये आपके पास बचेगा वो ये मैट्रिक्स, ये है आपके पास डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं A12 को, तो माइनस लगाएंगे A12, ठीक है, इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास A21, A31 और ये A23, A33। इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे, ये और ये इधर बचेगा। ऐसे ही बच्चों यहां से हम देखेंगे प्लस, तो A13 अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास A21, A22 और A31, A32। ठीक है बच्चों, अब देखिए गौर से, ये तो A11 है। अब मैंने जब आपको कोफैक्टर्स के लेक्चर में आपने देखा था कि कोफैक्टर्स होता क्या है, जैसे मैं अगर इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकालता हूं तो मैं उसमें भी यही काम होता है कि इस
कॉलम को डिलीट किया जाता है, इस रो को डिलीट, जो आपके पास बच जाता है वो माइनर होता है, लेकिन माइनर में प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन आपको कोफैक्टर दे देता है। तो यहां देखें तो ये A11 है, तो A11 का मतलब मैंने बताया था -1 की पावर I प्लस j, तो -1 की पावर 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि -1 की पावर 2 यानी कि +1। तो यहां सिंपल सी बात ये है बच्चों कि ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ये C11 की वैल्यू है, ये C11 की वैल्यू है। ऐसे ही अब देखो यहां ये A12 है, तो ये मैं इसको +A12 लिख रहा हूं, माइनस को इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, इसके साथ क्यों ज्वाइन कर रहा हूं उसका रीजन आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। यहां आता है -1 की पावर I प्लस j, तो I की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि -1 आएगा, इसलिए मैंने इसको A12 को बाहर लिख लिया और माइनस को इसके साथ, तो ये लिखा हुआ आपके पास C12 यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 12, ठीक है। ऐसे यहां देखेंगे तो ये A13 और ये C13 लिखा है। तो बच्चों ये जो आपके पास होता है, जो हम एक्सपेंड करते हैं, ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से ये भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको यही बताया था कि ये A11 है तो C11, A12 है तो C12, A13 है तो C13 आपके पास हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होती है। अब इसके अलावा हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column with the cofactors of corresponding elements of some other row or column is always equal to 0। यानी बच्चों इससे पहले जो मैंने बोला था वो ये बताया था आपको कि मान लेते हैं आपके पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इससे पहले जो था उसमें ये था कि जैसे A11 है तो इसी के एलिमेंट, इसी के कोफैक्टर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब क्या बात हो रही है कि जैसे R1 की मैं बात कर रहा हूं, A11, A12 और A13, तो अब आपको इसके जो कोफैक्टर्स है उनको छोड़ के किसी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे C21 और यहां आ जाएगा C22 और यह आ जाएगा C23, तो इनका अगर सम निकालता हूं तो ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। यानी कि सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब है उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, अगर किसी और के साथ होता है तो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आने वाली है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे C11 है तो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इधर से हम इसको 0 लेके आएंगे, तो A11 है। अब C21 लिखा है तो C21 आपको पता है कोफैक्टर अगर आपको निकालना तो C21 ये होता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास जो होगा वो हो जाएगा, देखो A12, A13, A32, A33। तो बच्चों यहां के बाद में A12 और इसका अगर हम, हाँ एक चीज और, C12 आपने C21 आपने निकाल लिया, ये आ गया C21, ठीक है, लेकिन यहां 21 को देखिए, ये इन दोनों का सम जो है ना वो ऑड आएगा। अगर सम ऑड आएगा तो हमेशा आप माइनस लगाना, अगर सम इवन आता है तो प्लस लगाना। अब देखो इन दोनों का सम इवन है तो प्लस का प्लस रहना, अदरवाइज अगर ये ऑड होता तो यहाँ माइनस आता, ठीक है। तो A22 हम मतलब C22 यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 22 यानी A22 का आपको यहाँ कोफैक्टर निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो इन दोनों को लिख लीजिए A11, A13, A31, A33। इसी तरीके से आप यहां देखिए
ये A13 है। अब A13 का भी बच्चों ये भी आपके पास है A12 है, सॉरी ये सही है प्लस, इसके बाद में ये A13 A23 यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, और तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ A23 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास A11 A12 A31 और A23 A32। ठीक है बच्चों, इतना आ गया आपके पास। अब आपको करना है क्या, इनको मल्टीप्लीकेशन करना है खोल के। तो A11 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, A12 A33 माइनस और A13 A32। ठीक है, ऐसे इसका देखिए A12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, A11 A33, ऐसे यहां माइनस A13 A31, इसी तरीके से माइनस A13, तो मल्टीप्लीकेशन यहां कर लीजिए A11 A32 माइनस और A31 A12, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो क्या होगा इसमें, देखिए मल्टीप्लीकेशन करना है आपको इन सबका, तो ये हो जाएगा माइनस A1 A12 A33 और प्लस A11 A13 A32, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A13 A31 माइनस A11 A13 A32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A13 A31 A12। अब देखिए कितनी टर्म इसमें माइनस प्लस की कैंसिल होंगी, A11 A12 A11 A12 कहां पर है, देखिए A11 A12 A33, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, A11 A13 A11 A13 A32, देखो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी सेम है तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक रो के उसी रो के कोफैक्टर्स को छोड़कर अगर किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो, उसका सम निकालते हो, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अगर उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है P3 इफ each element of any row or column of a determinant if each element of any row or column of a determinant is 0, कहने का मतलब ये बच्चों का अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट की, जैसे 0 0 0, मैं ये बोलता हूं एक कॉलम या एक रो के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 के इक्वल होगी। किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल होगी। तो डिटर्मिनेंट 0, द वैल्यू of determinant is also 0. The value of determinant is also 0. ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी ये। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास ये है कि कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे मैं बात कर लेता हूं डायगोनल मैट्रिक्स में, आपको पता है डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहां बात कर लेते हैं जैसे 2 3 4, ठीक है, तो ये 0 0 0 0 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं पूछूं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें करना क्या होता है आपको,
अगर इसमें आपको डेल निकालना है तो सिंपल सा A11 ठीक है इंटू A22 ये 11 है, ये 22 है, ये 33 है, इंटू A33 एंड सो ऑन ANN। ठीक है बच्चों, तो करना क्या, अगर इसकी आप वैल्यू निकालनी है तो सिंपल 2 इंटू 3 इंटू 4 आपको करना है और यही आपकी हो जाएगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप इजीली यहां से ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू दिस आपको यहां से प्रूव करना है। तो बच्चों यहां कैसे आप इस स्टेप तक पहुंचोगे, उसका एक प्रोसेस है सिंपल सा कि यहां आपके पास 1/a है, 1/b है, 1/c है। तो आपको यहां भी यही हिंट है कि आपके पास यहां आपको 1/a बनाना है, 1/b बनाना है, 1/c बनाना है, यानी कि a b c का डिवाइड लगाना है। चाहे आप कॉलम वाइज डिवाइड लगा लो, चाहे आप रो वाइज डिवाइड लगा लो। मैं यहां आपके पास जैसे इसमें रो वाइज डिवाइड लगा रहा हूं, इसमें मैं a का डिवाइड लगा रहा हूं रो 1 में, तो ये 1/a प्लस 1 बनेगा, ये 1/a बन जाएगा, ये 1/a बन जाएगा। इसी तरीके से ये 1/b बनेगा, इसमें मैं यानी रो 2 में b का डिवाइड लगा रहा हूं, तो ये 1/b प्लस 1 बनेगा, ये 1/b बन जाएगा। ऐसे ही यहां रो 3 में मैं c का डिवाइड लगा रहा हूं, तो ये 1/c, ये 1/c, ये 1/c प्लस 1 बन जाएगा आपके पास। और यहां आपने abc का देखा, a b c का डिवाइड लगाया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां ऊपर abc का। ऐसे ही abc का आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अब मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं। कैसे ऐड कर सकता हूं, मुझे ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो ये वाला ब्रैकेट मुझे इन्हें देखो रो वाइज ऐड करने पे मिल जाएगा, यानी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो मैं यहां ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो देखिए इसे मैं चेंज कर देता हूं, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। ऐसे ही यहां भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। लाइक दैट यहां भी 1/b प्लस 1 1/b आ जाएगा। यहां 1/c 1/c प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप इस ब्रैकेट को यानी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को बाहर निकाल लोगे तो abc 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाहर आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बचेगा, 1/b 1/c। ऐसे यहां पर 1/b प्लस 1 1/c। ऐसे यहां पर 1/b 1/c प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए क्या होगा आपके पास। इसके बाद देखिए ये आपके पास abc बाहर है और ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया। अब देखिए बच्चों, आपके पास जो ब्रैकेट आपको चाहिए, जो RHS में चाहिए, वो आ चुका है आपके पास। तो सिंपल सा आपको इसे 1 बनाना होगा। अगर लॉजिक लगाएं तो इसको सिंपल आपको 1 बनाना होगा। तो इसमें से आप माइनस करते जाइए, यानी आपके पास 3 1 एक रो में है, तो आपको यहां मिनिमम 2 0 बनाने होंगे। तो यहां देखिए अगर हम 2 0 बनाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, 2 ऑपरेशन लगा लेते हैं। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और इसमें से इसको, यानी C1 को चेंज करते हैं, C1 माइनस C2। ऐसे C2 को चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस C3। तो यहां देखिए ये 0 बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 0। ऐसे ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -1। ये 1 होगा, ये 1/b होगा, ये 1/c प्लस 1 होगा। अब देखिए आप इसे रो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। abc 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसे R1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये आ जाएगा abc 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बच्चों इजीली हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन है,
if a plus b plus c equal to 0, then solve the following equation: a minus x c b minus x a c minus x equal to 0। ये क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में एक बच्ची ने पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ x की वैल्यूज निकालनी है। कैसे इसकी वैल्यूज निकालेंगे? तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑपरेशन आप लगाओगे वो अलोंग आप रो भी लगा सकते हो, अलोंग आप कॉलम भी लगा सकते हो। इन्हें आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो और इन्हें ऐसे भी ऐड कर सकते हो। देखिए अगर ऐसे ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी, और ऐसे भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बनेगा। तो मैं ऐसे लगा रहा हूं, यानी मैं c1 को चेंज कर रहा हूं, c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से यहां भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ऐसे यहां भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है, यह आ जाएगा c b माइनस एक्स a, ये b a c माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बच्चों यहां से आप a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स c1 में से कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा आपके पास बाहर, ये 1 1 1 हो जाएगा। ये c b माइनस एक्स a c माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो आप यहां a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये माइनस एक्स आपके पास आएगा। अब देखिए यहां आपके पास आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आपके पास एक कॉलम में 3 1 आ गए, तो मिनिमम आपको 2 बनाने पड़ेंगे। तो आप यहां बना दीजिए, r1 को चेंज कर दीजिए r1 माइनस r2 से, और r2 को चेंज कर दीजिए r2 माइनस r3 से। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। ये c माइनस बी प्लस एक्स बन जाएगा, ये b माइनस ए बन जाएगा। इसी तरीके से ये 0 b माइनस ए है ना, b माइनस ए b माइनस एक्स माइनस ए बन जाएगा, और ये a माइनस सी प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास। ऐसे ये 1a और c माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आपको इससे एक्सपेंड करना है सिंपल, और यहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी वो निकालनी है। देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको। देखिए तो यहां से ये हो गया आपके पास माइनस एक्स, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, c1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा c माइनस बी प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन a माइनस सी प्लस एक्स के साथ होगा। ठीक है, और माइनस b माइनस ए और b माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ये बच्चों सारा इक्वल टू में 0 के साथ है। ठीक है, तो यहां से आपको अब x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। एक रूट तो आपको यहां से दिख रहा होगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये दो चीज मल्टीप्लीकेशन में। देखते हैं चलिए आगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखें तो ये हो जाएगा। अच्छा यहां एक चेंजेस हम कर सकते हैं, माइनस को अंदर अगर हम ले लेते हैं तो इसे प्लस a माइनस बी हम लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सके, मिस्टेक नहीं होगी। तो यहां हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखें सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी ए प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर। गलत हो गया, देखिए ये क्या क्या कर दिया मैंने, वापस से कर। तो ये हो जाएगा आपके पास सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी ए प्लस बी सी और माइनस बी एक्स। तो यहां से प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखो माइनस एक्स, अब यहां कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या जाएगा आपके पास, देखिए बी एक्स प्लस का माइनस का ए एक्स प्लस माइनस सी एक्स प्लस माइनस कैंसिल, तो यहां बच गया आपके पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां ये माइनस बी ए है और ये प्लस बी ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस आप कॉमन ले चुके हो तो माइनस सी ए माइनस बी सी और माइनस ए बी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में आपके लिखे हुए हैं, तो यहां से x की वैल्यूज जो है वो आपके पास दो आएंगे। एक तो होगी
माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस वन इक्वल टू 0, तो यहां से इसको इधर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक वैल्यू हो गई x इक्वल टू 0 और दूसरी ये क्या है इसको देखते हैं। तो इसको x इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी। ये भी आपका एक आंसर है, पर इसे थोड़ा सा और हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है, गिवन देके रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चों इसका अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें हम तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर यानी 0। इसे ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। इसके बाद इस 2 का अगर हम इधर डिवाइड लगा देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यू है ये इसे हम यहां पुट करेंगे, यहां पर तो कैसे पुट करेंगे वो देखिए, x इक्वल टू प्लस माइनस, यहां से आप कॉमन ले सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, ab प्लस बी सी प्लस ए सी, उसकी जगह इसे रखेंगे तो माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना रख देंगे। अब इसके बाद इसे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर। देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट, ये दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनको आप ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर यानी कि 3/2 a स्क्वायर, ऐसे ही 3/2 बी स्क्वायर 3/2 सी स्क्वायर, 3/2 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास ये आंसर होगा। तो बच्चों दो आपके पास वैल्यू आएंगी, एक ये वैल्यू होगी और एक आपके पास x इक्वल टू 0 ये वैल्यू होगी। तो आपके पास दो सॉल्यूशन होंगे इसके, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, शो दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इक्वल टू दिस। तो पहले आपको इससे इसको लेके आना है, फिर इससे आपको इसको लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए बच्चों यहां से ये लाने के लिए कैसे किया जाएगा, देखो यहां एक्स स्क्वायर यहां वाई जेड, अगर यहां एक्स आ जाए ऐसे ही वाई स्क्वायर जेड एक्स, इसमें वाई आ जाए, जेड स्क्वायर एक्स वाई यहां जेड आ जाए, तो यहां भी एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड बन जाएगा, एक्स वाई जेड बाहर निकाल लेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ये आपके पास आ जाएंगे बहुत इजीली। देखिए स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले इसमें x चाहिए, इसमें y चाहिए, इसमें z चाहिए। तो आपको करना है क्या है, कॉलम 1 में x का मल्टीप्लाई, कॉलम 2 में y का मल्टीप्लाई, कॉलम 3 में z का मल्टीप्लाई। तो यानी आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा x y z का। तो इसमें ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, ये x y z हो जाएगा। इस तरीके से ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा, ये x y z हो जाएगा। इस तरीके से ये भी z स्क्वायर हो जाएगा, ये z क्यूब हो जाएगा और ये x y z हो जाएगा, क्योंकि इसमें z का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें z नहीं था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम R3 में से x y z कॉमन निकाल लेंगे, R3 में से टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम R3। तो R3 में से x y z कॉमन निकाल लिया आपने, तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एंड 1 1 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा वापस। ठीक है, अब इसको देखो और इसको देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है। देखो इंटरचेंज कैसे करेंगे, सबसे नीचे एक्स क्यू वाला टर्म है तो इसको मैं सबसे पहले नीचे लेके आऊंगा, तो -1 की पावर 1। आपको पता है जब हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास माइनस साइन रिड्यूस हो जाता है।
तो यह -1 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब है सबसे नीचे आपके पास आ जाएगा x³ y³ z³ और यहां होगा 1 1 1, ठीक है। ऊपर होगा x² y² z², ठीक है। अब आपको देखो 1 सबसे ऊपर चाहिए, इसे वापस इंटरचेंज करोगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2। तो ये 1 1 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, x² y² और z², तो -1 की पावर 2 यानी कि 1 +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्टली आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको इससे ये लेके आना है, तो इससे ये लाएंगे वो देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इससे आपको ये लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे, बहुत सिंपल होगा कि आपके पास यहां 3 1 ऑलरेडी दे के रखे, तो आपको 2 0 बनानी है बस, और काम इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम 2 0 बना लेते हैं, कैसे भी आप बना सकते हो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे कैसे भी आपकी जैसे मर्जी करे वैसे कर लो। तो मैं ये काम कर रहा हूं, C1 को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। C1 को चेंज कर रहा हूं, C1 चेंजेस विद C1 - C2, और उसी तरीके से मैं C2 को चेंज कर दे रहा हूं, C2 - C3, ठीक है, इजी पहले वाली। तो देखिए यह आ जाएगा 0 x² - y² और ये x³ - y³, इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, y² - z² और y³ - z³, और ये 1 z² और z³, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें 0 x² - y² x³ - y³, तो यहां x³ - y³ यानी x³ - y³ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x - y और x² + y² और प्लस xy, ये आ जाएगा। और यहां लिख देंगे इसको x² - y² को x - y और x + y, ठीक है। ये यहां लिखा जाएगा, इसकी जगह ये लिखा जाएगा। तो देखिए x - y और ये 0 है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, यानी C1 में से हम x - y कॉमन ले लेंगे। ऐसे यहां पर y + z और सॉरी y - z और यहां भी y - z कॉमन आ जाएगा, उसे भी कॉमन ले लेंगे। तो C1 और C2 में से यहां से आपके पास x - y कॉमन आ जाएगा, इसमें से x - y और इसमें से y - z कॉमन आ जाएगा। तो क्या रिमेनिंग बचेगा वो देखिए, 0 0 1, यहां बचेगा x + y। देखो ये अगर कॉमन आ गया तो ये बचेगा सिर्फ x + y, और यहां क्या बचेगा, ये कॉमन आ चुका है तो ये बचेगा, यहां पर ये बचेगा x² + y² + xy। इसी तरीके से यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा y + z, और यहां क्या बचेगा, यहां y² + z² + yz। यहां क्या बच रहा है, यहां z², यहां z³, ठीक है। इतना आपके पास यहां रिमेनिंग बचेगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो R1 के अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, देखिए इसे हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए इसको R1 के अलोंग, तो x - y z, R1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो आपके पास ये बचेगा सिर्फ x + y, ठीक है, y + z, x² + y² + xy, तो y² + z² + yz, ये बचेगा बच्चों बस, क्योंकि आपने इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। यहां बाहर 1 होगा, ऐसे ब्रैकेट होगा, उस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाहो तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आप इसमें एक दो ऑपरेशन और लगा लो, एक ऑपरेशन की जरूरत होगी, क्या होगी देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, जैसे सिंपल सा C1 चेंज करता हूं, C1 - C2। देखिए इसको लगाने के बाद क्या होगा कि ये x + y - y - z, तो y से y कैंसिल होगा, सिर्फ x - z आ जाएगा, यहां y + z है, ठीक है। यहां क्या होगा, यहां देखो y², ये माइनस का y² कैंसिल होगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ x² - z², ठीक है, x² - z², और ये xy - yz प्लस xy होगा -yz, और ये आपके पास y² + z² + yz एज इट इज बचेगा, और ये आपके पास बाहर है ही x - y और y - z, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ये x - y, y - z
अब देखिए बच्चों, ये तो x माइनस वाई है, ठीक है, x माइनस जेड है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड एक्स प्लस जेड। यहां से मैं y कॉमन ले सकता हूं, तो y अगर मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा आपके पास x माइनस जेड, ठीक। तो यहां भी x माइनस जेड है और यहां भी x माइनस जेड, यहां भी x माइनस जेड, तो मैं x माइनस जेड बाहर कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा सिर्फ x प्लस जेड और प्लस y, ठीक है। और ये y प्लस जेड है और ये y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड है। अच्छा, इसके बाद में x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा y प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसके बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस जेड, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड है, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड से वाई जेड चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आपके पास माइनस 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 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ठीक है। और यहां से बचेगा आपके पास, देखिए माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपके पास z माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकालते हैं, ये आपके पास एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, और यही आपको प्रूव करना था, ये आपके पास आ चुका है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही।